की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो बहुत नियम धर्म से व्रत आदि करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत उसे लेने आ गए और वो उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, माई, क्या तुमने कभी गौदान किया है? बूढ़ी माई ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गौ माता का ध्यान किया तो गौ माता उसके सामने प्रकट हो गई और बूढ़ी माई ने गौ माता की पूंछ पकड़कर नदी पार कर ली। वह यमदूतों के साथ फिर से आगे बढ़ी तो काले कुत्ते रास्ते में आए। यमदूत फिर बोले, माई, क्या कभी काले कुत्ते को खाना खिलाया है? बूढ़ी माई ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो वह रास्ते से चले गए। जब बूढ़ी माई यमदूतों के साथ फिर से आगे बढ़ने लगी तो रास्ते में कौओं ने उसके सिर पर चोंच मारनी शुरू कर दी। यमदूत बोले, माई, कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया है? बूढ़ी माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौओं ने चोंच मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़े तो बूढ़ी माई के पैरों में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, बूढ़ी माई, कभी खड़ाऊ आदि दान की है? बूढ़ी माई ने उनका ध्यान किया तो उसके पैरों में खड़ाऊ आ गई। बूढ़ी माई फिर आगे बढ़ी तो चित्रगुप्त जी ने यमराज से कहा, आप किसे लेकर आए हैं? यमराज जी बोले, बूढ़ी माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसलिए आगे द्वार इनके लिए बंद है। यह सारी बात सुनने के बाद बूढ़ी माई बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो। मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बूढ़ी माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई और गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने दरवाजे बंद कर लिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बहू बेटे भी दरवाजा बंद करके बैठ गए। बूढ़ी माई ने कहा, अरे मैं भूत नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से वापस धरती पर आई हूँ 7 दिनों के लिए। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत उद्यापन आदि करूंगी जिससे मुझे परलोक में जगह मिल सके। बूढ़ी माई की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू ने उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित कर दी। लेकिन जब बूढ़ी माई कहानी कहने लगी तो उसके बेटे बहुओं ने हुंकारा नहीं भरा, लेकिन पड़ोसन ने सारी कहानी हुंकारा भरते हुए सुनी। 7 दिनों की पूजा, व्रत व उद्यापन के बाद धर्मराज जी बूढ़ी माई को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देखकर बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बूढ़ी माई ने कहा, तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही मेरे साथ जाएगी। सारे गांव वाले बूढ़ी माई से धर्मराज जी की कहानी सुनाने का आग्रह करते हैं। तब बूढ़ी माई उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे गांव वासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने विमान केवल बूढ़ी माई को लाने भेजा था। बूढ़ी माई कहती है, धर्मराज जी, मैंने जो भी पुण्य किया है उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दें। इस तरह से धर्मराज जी ने गांव वासियों को भी स्वर्ग में जगह दे दी। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बूढ़ी माई के साथ गांव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह से इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से दोनों बहुत उदास रहते थे। ब्राह्मण गणेश जी का परम भक्त था। ब्राह्मण गणेश जी की खूब सेवा किया करता था और ब्राह्मणी से यही कहता कि गणेश जी एक दिन सब ठीक कर देंगे। एक दिन ब्राह्मण को कुछ काम पड़ गया। उसको 1 हफ्ते के लिए गांव से बाहर जाना था। किशोरी, मुझे कुछ काम से शहर जाना है, वहाँ 1 हफ्ता लग ही जाएगा। तो 1 हफ्ते तक तुमको भगवान गणेश जी की सेवा पूजा करनी है। पर मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि गणेश जी की सेवा कैसे होती है।
तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल गणेश जी की मूर्ति को स्नान कराना है, उन्हें दिया दिखाना है और उनको भोजन का भोग लगाना है और भोग लगाने के बाद ही तुमको भोजन करना है। समझ गई? हाँ हाँ समझ गई। आप निश्चिंत होकर शहर जाइए, मैं गणेश जी की अच्छे से सेवा करूंगी। ठीक है, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। इसके बाद ब्राह्मण वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ब्राह्मणी गणेश जी की मूर्ति को स्नान आदि कराकर भोजन की थाल सजाकर गणेश जी के आगे रख देती है। देखिए गणेश महाराज, आज मैं घर में अकेली हूँ और आज मुझे बहुत से काम भी हैं, तो मैंने आपके आगे भोजन रख दिया है। आप आकर भोग लगा लीजिए, तब तक अपना सारा काम पूरा कर लूंगी मैं। ब्राह्मणी के मन में ये छवि थी कि गणेश जी प्रकट होकर भोजन करेंगे जैसे हम मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणी अपने घर के कार्यों में लग जाती है। कार्य खत्म करने के बाद वो फिर से मूर्ति के पास आती है और देखती है कि भोजन की थाली वैसी की वैसी ही रखी है। अरे गणेश जी, क्या भोजन में कोई कमी है? आपने तो एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। मेरी पूजा में कोई कमी रह गई थी क्या प्रभु? अगर ऐसा है तो बता दीजिए, लेकिन भोजन ग्रहण कर लीजिए। देखिए, यदि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भी भोजन नहीं करूंगी। इसके बाद ब्राह्मणी जिद कर गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठ जाती है। सुबह से शाम हो जाती है। ब्राह्मणी भूखी प्यासी गणेश जी की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। ये मेरी भक्त बड़ी भोली है, मुझे इसे दर्शन देने होंगे, अन्यथा ये भूखी रह जाएगी। गणेश जी बाल रूप धारण करते हैं और ब्राह्मणी के आगे मूर्ति में से प्रकट हो जाते हैं। ब्राह्मणी अपने सामने भगवान गणेश को देखकर बहुत खुश होती है। प्रभु, प्रभु आप आ गए। मैंने कितनी प्रतीक्षा की आपकी। अब मैं आपको अपने हाथों से खिलाऊंगी। इसके बाद ब्राह्मणी भगवान गणेश को अपने हाथों से भोग खिलाती है। भगवान गणेश भी बालक की भांति ब्राह्मणी के हाथों से खाना खाते हैं।